एवरीवन वेलकम बैक टू शानॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शानॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस, जो जेके एसएसबी के 2020 से 2023 के बीच में आपसे पूछे जा चुके हैं। सेट 3 रहने वाला है हमारा आज का ये सेशन। 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो 2 अगर नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि पहले 2 सेट थे जो वो हम लोगों ने जीके पोर्शन, इकोनॉमिक्स पोर्शन प्लस आपका जनरल साइंस पोर्शन कंबाइन किया था। ये जो सेट 3 है आपका, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का पोर्शन डिस्कस करेंगे। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन हम लोग इस वाले सेट में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट जो सेट 4 रहेगा उसमें भी हम लोग जनरल इंग्लिश के ही क्वेश्चंस उठाएंगे। क्लियर है भाई? तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं आपका PYQs ऑफ जेकेएसएसबी, जो आपके फाइनेंस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, पटवारी, नायब तहसीलदार, सुपरवाइजर और जो भी आपके जेकेएसएसबी के एग्जाम आने वाले हैं 2024 में, सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। क्योंकि हम क्वेश्चन का निचोड़ निकालते हैं प्लस उसको एनालाइज करते हैं कि भाई उसको हम फ्यूचर प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं, हमारे एग्जाम में ये दोबारा किस प्रकार से आ सकता है। तो ठीक है, आओ भाई स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है भाई, तो इसकी पीपीटी भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है? आ जाओ भाई स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का सेशन जनरल इंग्लिश का। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है भाई। हर एक वर्ड आपको यहाँ पे दे रखा है, आपने इस फ्रेज में या फिर जो आपको एक वर्ड दे रखा है उसका नियरेस्ट मीनिंग बताना है। क्या बताना है यहाँ देख लो, नियरेस्ट मीनिंग। आंसर मैंने ऑलरेडी टिक कर रखे हैं, आपको सिर्फ यहाँ एक्सप्लेनेशन मिलेगी, वो भी डिटेल में। क्लियर है? वर्ड आपके पास दे रखा है एंटेगनिस्ट। ठीक है, तो आपको इसका नियरेस्ट वर्ड बताना है। तो ये आपको दिख गया होगा ऑलरेडी भाई, हॉस्टाइल। ये इसका साइनोनियम भी है। क्लियर है? ये आपको याद रखना है, ये क्या है इसका साइनोनियम। ओके, साइनोनियम आपका ये देखने को मिलता है किसका, एंटोगनिस्ट का। अब मेन थिंग इसके एंटोगनिस्ट का मीनिंग क्या होता है, एंटोगनिस्ट होता क्या है। अब आप लोग बोलते हो ना, कभी कोई मूवी देखते हो भाई, उस मूवी का हीरो कौन था, नेक्स्ट वन इज उस मूवी का विलन कौन था। विलन इज ऑल्सो नोन एज एंटेगोनिस्ट। क्लियर? एंटेगोनिस्ट। ठीक है, एनिमी आप इसको बोल सकते हो, दैट इज एज इन एनिमी। क्लियर है? ये आपका हो जाता है क्या भाई, दैट इज एंटेगोनिस्ट। ठीक है, एज इन एनिमी। और इसकी अगर साइनोनियम्स की हम लोग बात करें, ठीक है, साइनोनियम की बात करें हम, एनिमी आ जाएगा इसका। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें फो, FOE, फो आ जाएगा आपका। हॉस्टाइल आ जाएगा आपका। ये सब क्या है, इसके साइनोनियम है। अब अगर मैं बात करूं आपकी इसके एंटोनियम्स की, अपोजिट वर्ड जो होते हैं आपके एंटोनियम्स या नियर एंटोनियम, इसका आ गया फेलो। ओके, फेलो, फ्रेंड, ओके, या बडी। क्लियर? या पार्टनर। तो ये सब आ जाते हैं इसके एंटोनियम्स। क्लियर है? चलो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा वर्ड आपको दे रखा है अपरटेन। क्लियर? कौन सा वर्ड है आपका, अपरटेन। तो इसका आंसर आपको पता है भाई, आपसे यहाँ पे भी साइनोनियम या फिर सिमिलर वर्ड बताना था आपको, तो ये आपका हो जाएगा टू बी एप्रोप्रिएट। अब मेन थिंग इज, ठीक है भाई, हमें आंसर पता चल गया। अब अपरटेन होता क्या है, अपरटेन है क्या भाई, एज इट बिलोंग्स। ठीक है, एज इट बिलोंग्स। ठीक है, जिसको ये बिलोंग करता है, एज इन टू बिलोंग। जैसे कोई प्रॉपर्टी है या किसी पर्सन की या ग्रुप ऑफ पर्सनस की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपरटेन। क्लियर? इसके आपका सिनोनिम अगर हम लोग बात करें, जैसे बिलोंग हो जाएगा आपका। क्लियर? बिलोंग है आपका, उसके बाद पॉजेस है, ठीक है, ओन है, होल्ड है, ठीक है, हैव है। ये सभी इसके साइनोनियम्स देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग बात करें इसमें इसके एंटोनियम्स की, तो आपके पास रिलेट, ठीक है, रिलेट, अप्लाई, ये सभी इसके आपको एंटोनियम्स देखने को मिलते हैं। वर्ड कौन सा था, दैट इज अपरटेन। क्लियर? नेक्स्ट आपसे पूछा गया है वर्ड भाई कौन सा, दैट इज सेनेलिटी। सेनेलिटी, और यहाँ याद रखना है, यहाँ पे आपको नियरेस्ट नहीं, यहाँ पे एंटोनियम डायरेक्ट पूछा गया है। एंटोनियम आपका सेनेलिटी का पूछा गया है। अब मेन थिंग इज कि सेनेलिटी क्या चीज़ है, तभी तो आप बता पाओगे कि भाई सेनेलिटी का आपका एंटोनियम क्या है, एंटोनियम माने के अपोजिट। अब पहली चीज़ होता क्या है, ये सेनेलिटी होती क्या है। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपकी स्टेट या फिर आपका मेंटल डिक्लाइन जब हो आपकी एज के साथ साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेनेलिटी। अब आप के दादाजी होंगे घर पे, क्लियर,
तो वो क्या है, बच्चे थे, यंग हुए, फिर आपके पापा के पापा बने, उसके बाद वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है उनकी, तो उनका जो दिमाग है वो भी कमज़ोर होता जा रहा है, मेंटल हेल्थ, मेंटली भी वो क्या हो रहा है, कमज़ोर हो रहे हैं, और हेल्थ वाइज भी कमज़ोर हो रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ओल्ड एज हुए जा रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैनलिटी। क्या बोलते हैं, सैनलिटी। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। यानी कि डॉट एज, क्लियर, या फिर इसको बोल सकते हैं आप फीबलनेस। ओके, फीबलनेस, ये आपका क्या था, सैनलिटी। और इसका एंटोनियम होता है आपके पास, दैट इज वेरिलिटी। क्या होता है एंटोनियम आपके पास, दैट इज वेरिलिटी। ये आपने याद रखना है, ठीक है भाई। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, आ जाओ। क्वेश्चन फोर्थ देखो, यहाँ पे आपसे क्या, सेम अगेन एंटोनियम पूछा गया आपसे, ग्रम्पी का। किसका, ग्रम्पी का। अब वर्ड जो ग्रम्पी है आपके पास, ठीक है, ग्रम्पी का मतलब ही क्या होता है आपका, इरिटेट करना, ठीक है, इरिटेटेबल, मतलब कि जो जल्दी से इरिटेट हो जाए। क्लियर है, इरिटेट होना, एनॉय हो जाना, ठीक है, इजीली इरिटेटेड और एनॉयड, या फिर फीरी, या फिर ग्राउची, या फिर आप इसको बोल सकते हो पैट्यूलेंट। ओके, ये वर्ड याद रखना है आपने, पैट्यूलेंट। ओके, पैट्यूलेंट भी आप बोलते हैं किसको, दैट इज ग्रम्पी को। क्लियर, तो इसका आपको एंटोनियम पूछा गया तो दैट इज प्लीजेंट। ओके, प्लीजेंट क्या होता है, प्लीजेंट। क्लियर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन फिफ्थ में, लूरिड। ओके, लूरिड का भी आपसे क्या पूछा गया है, अपोजिट मीनिंग। क्लियर, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया करना। अपोजिट मीनिंग आपसे पूछा गया है किसका, दैट इज लूरिड का। अब लूरिड, लूरिड का मतलब क्या है, पहले आपको तभी तो बता पाओगे ना। यानी कि लूरिड मतलब कि एक्सट्रीमली, ओके, एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग या फिर रिपेलिंग। ओके, डिस्टर्बेंट या फिर रिपेलेंट। ओके, ये आपको याद रखना है रिगार्डिंग वर्ड लूरिड, ठीक है। लूरिड जैसे आपका ग्रूसम, इसकी अगर हम लोग बात करें सोनोनिम की, जैसे शॉकिंग। ओके, उसके बाद अगर हम बात देखें तो हॉरिफिक, ये क्या है इसके साइनोनियम से। तो आपको माइल्ड इसका अपोजिट वर्ड देखने को मिलता है। इग्नोरेंट बिल्कुल, मर्की बिल्कुल सिमिलर है, डिसमिसल, तो ये आपके पास माइल्ड वर्ड है जो आपको इसका अपोजिट देखने को मिलता है। क्लियर है। क्वेश्चन सिक्स देखो भाई, क्या कह रहा है आपसे, अगेन आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, अपोजिट वर्ड किसका, मैनिफेस्ट का। ठीक है, मैनिफेस्ट का अपोजिट वर्ड पूछा गया है। पहली चीज आपको मैनिफेस्ट का सिमिलर वर्ड पता होगा, तभी तो आप इसका अपोजिट वर्ड बता पाओगे। ठीक है, मैनिफेस्ट मतलब कि एविडेंट। ठीक है, एविडेंट हो जब आप किसी के पास, यानी कि हाँ, जैसे एज एन एविडेंट, कोई चीज़ आपके पास एविडेंट है तो आप क्या बोलते हो, वो आपका मैनिफेस्ट है। क्लियर है। ये और क्या बताऊँ आपको, हाँ, ये आपको ऐसे ही याद रहेगा। ठीक है, एविडेंट हो गया, ऑब्वियस हो गया, अनमिस्टेकेबल हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया, अनमिस्टेकेबल, ये सभी आपने वर्ड याद रखने हैं, ये इसके साइनोनियम से सारे के सारे। तो ऑब्सक्योर आ गया आपके पास। ठीक है, इसका क्या एंटोनियम आपसे ये पूछा गया था, ऑब्सक्योर। क्लियर, ऑब्सक्योर है इसका एंटोनियम। अगर और बात करूँ मैं आपके पास, तो ये आपको देखने को मिलेगा अनक्लियर। क्लियर, अनक्लियर, या फिर आपके पास हो जाएगा मिस्टीरियस, एम्बिगियस, डार्क। ये सभी आपके पास क्या हैं, इसके एंटोनियम्स देखने को मिलते हैं आपको मैनिफेस्ट के। क्लियर है, मैनिफेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन सेवंथ। क्वेश्चन सेवंथ में आपसे पूछा गया है नियरेस्ट मीनिंग किसका, अबेज का। अबेज का नियरेस्ट मीनिंग क्या है। अब अबेज होता क्या है सर, अब अबेज का मतलब क्या है भाई, ये मतलब कि डिग्रेड। ठीक है, डिग्रेड करना, किसी को डिग्रेड करना, या फिर किसी के कैरेक्टर को लोअर करना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एबेज। तो ह्यूमिलेट करना या फिर डिग्रेड करना, तो ये आपका हो जाता है क्या, अबेज। क्लियर, अबेज। अगर हम लोग अबेज के साइनोनिम्स की बात करें और, तो वो कौन कौन सा आपको देखने को मिलता है, जैसे कि करप्ट है। क्लियर है, डिबेस है, ह्यूमिलिएट है, डिमीन है, डिट्रिएट है, डाइल्यूट है, परवर्ट है, लेसन है, रियून है। ये सभी क्या हैं आपके पास साइनोनियम्स हैं किसके, अबेस के। अगर हम लोग यहाँ बात करें एंटोनियम के, तो आपको अबेस के एंटोनियम्स आपको देखने को मिलता है, जैसे ऑनर। क्लियर, करप्ट अपोजिट ऑनर, एलिविएट। क्लियर है, एलिविएट है, इम्प्रूव। ओके, देन आपके पास आ जाता है बेटर।
ये सभी आपके पास क्या देखने को मिलते हैं, एंड आपके साइनोनिम्स किसके, अबेज के, ठीक है, अबेज के एंटोनियम, साइनोनिम्स नहीं एंटोनियम्स, क्लियर। चलो अब आ जाओ भाई क्वेश्चन 8th पे। 8th क्वेश्चन देखो आपसे क्या कहा जा रहा है भाई। अगेन मीनिंग आपके कैपिटलाइज वर्ड का नियरेस्ट मीनिंग मतलब कि सिमिलर आपको बताना है। श्याम, शैम, शैम जिसको आप बोलते हैं शैम, क्लियर। तो शैम का नियरेस्ट वर्ड क्या है ये आपसे पूछा गया है। शैम, शैम होता क्या है भाई? यस, शैम मतलब आपको अगर मैं बताऊं तो दैट इज फेक, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड मतलब कि बनावटी, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, दैट इज शैम। तो शैम दैट इज प्रीटेंस, जो आप किसी की प्रीटेंस कर रहे हैं। डमी हो गया आपके पास, क्लियर। ये क्या, जैसे आपके पास डमी आ जाता है, ठीक है, आर्टिफिशियल आ जाता है, तो ये सब क्या है आपके पास, शेम, क्लियर है। ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं, क्लियर है भाई। एंटोनियम की बात करूं अगर मैं आपको यहाँ पे अपोजिट की बात करें अगर इसमें हम लोग, तो रियल आ जाता है हमारे पास, ठीक है, जेन्युइन आ जाता है हमारे पास, क्लियर, ट्रू आ जाता है हमारे पास, नेचुरल आ जाता है हमारे पास। ये सब क्या है आपके पास, दैट इज एंटोनियम्स ऑफ वर्ड शैम, ओके शैम। नेक्स्ट आपके पास पूछा गया है कि भाई इनमें से कौन सा गलत स्पेल्ट वर्ड है। ऑटोप्सी बिल्कुल सही वर्ड है, ऑटोक्रेटिक बिल्कुल सही, एजुलम बिल्कुल सही। अब जो आपके पास है वर्ड कौन सा, दैट इज ऑकवर्ड, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड जो है, ऑकवर्ड के स्पेलिंग क्या होते हैं भाई आपके, AWKWARD। ऑकवर्ड के वर्ड आपको ये देखने को मिलते हैं, ठीक है, ऑकवर्ड। तो यहाँ पे एक की W मिसिंग था, तो दैट्स वाई आपका हो जाएगा ये करेक्ट आंसर। ऑकवर्ड है क्या, ठीक है, ऑकवर्ड मतलब कि किसी के लिए डिफिकल्टी पैदा करना, ठीक है, ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है उस टाइम पे। या फिर आप इसको बोल सकते हो हार्ड टू डू, कुछ काम जो आपको हार्ड लगता हो या फिर उसके साथ डील करना आपको हार्ड लगता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, दैट इज ऑकवर्ड। ट्रिकी, फिडली, डिफिकल्ट, ये इसके कुछ सिमिलर वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं रिगार्डिंग ऑकवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्वेश्चन 10 में, इन क्वेश्चंस में से आपको रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड अगेन आपको एक सेलेक्ट करना था। एबनॉर्मेलिटी, एबिरेशन, एब्सटिनेंट या फिर एब्सटेंशन। यस, एबनॉर्मिटी ये भी यही होता है, एबिरेशन भी यही होता है। एब्सटिनेंट जो है आपका, ये आपका गलत स्पेल्ट है, क्योंकि आपके जो एब्सटिनेंट के स्पेलिंग होते हैं ABSTINENT होता है, क्लियर, NENT होता है। अब अगर हम लोग बात करें एब्सटिनेंट की, क्या है एब्सटिनेंट, मतलब कि आप किसी एक चीज़ को रिफ्रेन कर रहे हो, किसी भी एक्टिविटी से आप रिफ्रेन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रिफ्रेन कर रहे हैं किसी भी एक्टिविटी से। लाइक जैसे कोई एल्कोहल, एल्कोहलिक है तो एल्कोहल से रिफ्रेन होना, ठीक है, आपका सोशल मीडिया से रिफ्रेन होना, ठीक है, सोशल मीडिया से रिफ्रेन होना, या फिर कोई भी आपकी बैड हैबिट है उससे रिफ्रेन होना, ये आपका होता है एब्सटिनेंट, ठीक है। ये आपको याद रखना है रिगार्डिंग एब्सटिनेंट, ठीक है। यहाँ तक समझ आई भाई। चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है भाई, पैसेज, यानी कि आपका कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। अब पहली चीज़, ये जो आपके 11 से 15 वाले क्वेश्चन हैं ये आपके सारे के सारे पैसेज पे बेस्ड हैं। पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आपने पैसेज अटेम्प्ट कैसे करना है एग्ज़ाम में अपना टाइम बचाने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डायरेक्ट पैसेज को नहीं रीड करना, ठीक है। क्या करना है, पैसेज को रीड नहीं करना है आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपको दे रखे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को रीड आउट कर लो, ठीक है, प्लस क्वेश्चंस के साथ साथ उसके आंसर ऑप्शंस को रीड आउट कर लो 1-2 बार, जल्दी जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे ही आपको क्वेश्चंस पता चल गया, ऑप्शंस पता चल गए हैं, जब आप फर्स्ट टाइम ही रीड करोगे आपका पैसेज, आपको आराम से पैसेज में से आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्यों, अगर तो आपकी इंग्लिश है भाई एकदम फर्राटेदार, फिर आप लोग सीधा पैसेज ही पढ़ो, क्योंकि आपको पता है भाई आपका दिमाग जो है वो इजीली रिटेन कर लेगा आपकी इन्फॉर्मेशन। जो बच्चा जिसको पता है भाई मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, मैं ये पैसेज एक बार पढ़ लूँगा, मुझे ध्यान नहीं रहने वाला है सारा का सारा चीज़ों का, तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, फिर आपको पैसेज अटेम्प्ट करना है, क्लियर है। ये आंसर्स के साथ PPT में दे दूंगा, तो ये जो क्वेश्चन हैं आपके 4-5, तो ये आपने वहाँ से पैसेज रीड आउट करके खुद प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं पैसेज नहीं पढ़ने वाला, तो आप लोग ये खुद करेंगे, ठीक है। हम लोग
चलते हैं फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया भाई, इन सेंटेंसेस में एक या दो वर्ड्स जो हैं ये आपकी मिसिंग हैं, इन चार चॉइसेस में से जो बेस्ट फिट हो रहे हैं ये आपको यहाँ पे लगाने हैं। मिस्टर नेहरूज स्पीच इज ऑलवेज ब्राउट आउट हिज डैश फॉर इंडिया एंड वेल बींग फॉर इट्स डैश, ठीक है, सैडनेस एंड बींग ऑफ इट्स फॉरेस्ट, ठीक है, तो ये आपको इजीली यहाँ से आपको दिख रहा होगा। ब्राउट आउट हिज लव, ओके, लव फॉर इंडिया, इंडिया के लिए प्यार झलकता है और उसके लोगों के लिए वेल बींग पीपल, ओके, तो ये आपका हो जाता है यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन फोर्थ वाला है यहाँ करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। चलो, मैन विद ग्रेट डैश एंड नॉलेज आर यूजुअली वेरी पोलाइट डैश, ठीक है, अगेन आपको यहाँ पे मिसिंग दो दे रखी हैं ब्लैंक्स, यहाँ पे आपने फिल करना है। मैन विद ग्रेट विजडम एंड नॉलेज आर यूजुअली वेरी पोलाइट एंड हम्बल, क्लियर, ठीक है, जिसके पास नॉलेज होती है वो बंदा आपका क्या, क्रूल नहीं होता, ठीक है, ऑब्सक्योर नहीं होता, सैड नहीं होता, यहीं से आपको यहाँ पे हम्बल आपका ऑप्शन मिल जाता। तो पहला है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है यहाँ पे क्या भाई, फिल द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग द चॉइस विच इज कीपिंग विद गुड इंग्लिश यूजेस, ठीक है, तो अब यहाँ पे सेम अगेन आपसे पूछा गया है, ठीक है, माई द फ्रेंड राइट्स फास्टर देन मी देन माई सेल्फ देन सेल्फ, यस यस, गुड इंग्लिश यूजेस का प्रॉपर पूछा गया आपसे तो आपका देन आई आएगा, ठीक है, देन आई, ठीक है, आई मी माई सेल्फ, यहाँ पे ये देख लो गुड इंग्लिश यूजेस, प्रॉपर इंग्लिश यूज करनी है आपने, तो ये आ जाएगा देन आई, ठीक है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी ऑल रीच सेफ एंड साउंड, ये तो आपने कोर्ट्स में भी ऐसे पढ़ रखा है, ठीक है, तो पहला है आपका करेक्ट आंसर। द कुरियर कंपनी लकीली डिलीवर्ड द लेटर राइट ऑन टाइम, राइटली ऑन टाइम, राइट ऑन टाइम, ऑन राइट टाइम, राइट बाई टाइम, तो ये राइट ऑन टाइम होगा, क्लियर है, यहाँ पे आंसर ऑलरेडी टिक करके मैंने आपको दे रखा है भाई, क्लियर है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, इन द क्वेश्चंस चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर्स टू कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है, अल्टरनेटिव आंसर्स आपको यहाँ पे चुनना है। ही रिक्वेस्टेड हर टू 5 रुपीज़, yes, he requested her to lend her 5 rupees, to borrow her 5 rupees, to borrow him 5 rupees, to lend him 5 rupees, उसने रिक्वेस्ट की अपनी बहन से जो भी होगी हर, कि भाई उसको क्या करे, लैंड हिम, ठीक है, तो खुद को ही तो नहीं, वो ये ही ने किया था तो हिम आएगा, तो लैंड हिम 5 रुपीज़, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपके पास से करेक्ट। आई फर्स्ट मीट हिम इन 1966, तो ये आपकी कहाँ पास्ट की बात हो रही है भाई, 1966 में, तो मेट, ओके, मेट हो जाएगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सम फ्रेंड्स डैश टू मीट मी टुमारो, यस, ING, ठीक है, हैव कम, केम, कम नहीं, आर कमिंग, मतलब कि वो आएंगे कब, टुमारो, ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। शी वॉज डैश दैट शी कुड नॉट स्लीप, ठीक है, वो सो नहीं पाई, क्या थी, वेरी एक्साइटेड, शी वॉज वेरी एक्साइटेड, शी वॉज मच एक्साइटेड, शी वॉज टू एक्साइटेड, शी वॉज सो एक्साइटेड, वो इतनी एक्साइटेड थी कि उसको नींद नहीं आई, क्लियर है, सो नहीं पाई वो। द डॉक्टर सून डायग्नाइज द पेशेंट्स इलनेस, इन दिस सेंटेंस डायग्नाइज मीन्स, डायग्नाइज का मीन क्या होता है, डिसाइडेड ऑन द नेचर ऑफ, क्लियर है, डिसाइडेड ऑन द नेचर ऑफ, डायग्नाइज करना, क्लियर है, क्योर्ड, क्योर मतलब कि ठीक करना, उसको क्या किया, डायग्नाइज किया है उसने, अभी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वो ठीक नहीं हुआ है, ठीक है, क्लियर, ये याद रखना है। चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है आपने, इन ईच दीज क्वेश्चन 4 वर्ड्स नंबर 1 2 3 4 हैव बीन गिविंग विच वन मे बी रॉन्गली स्पेल्ट, इनमें से भी आपने क्या चूज करना है भाई, कोई भी वर्ड इनमें से क्या है, रॉन्गली स्पेल्ट हैं, द नंबर ऑफ वर्ड इज योर आंसर, ठीक है, तो आपने इनमें से कौन से नंबर वाला है जो रॉन्गली स्पेल्ट है ये आपको बताना है, तो यह हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर भाई, यस, हाँ जी, ओके, तो आंसर्स आपको यहाँ पे सबके दे रखे हैं, सेकल, ओके, नेक्स्ट आपके पास हैबिटेशन, गाइनोकोलॉजी, एनोनिमस, ठीक है,
तो यहाँ पे हाँ एक चीज़ ये देख लो ना, यहाँ तक तो ये थे, ठीक है, यहाँ तक तो आपका रॉन्गली स्पेल्ट जो था यहाँ ढूंढना था आपने। नेक्स्ट आपका जो 29 क्वेश्चन है, क्लियर है, 29 क्वेश्चन है, यहाँ से आपसे पूछा गया गिवन बिलो आर 4 स्पेलिंग्स ऑफ द सेम वर्ड, चूज द करेक्ट वन। तो यहाँ पे आपको करेक्ट वन बताना था कि इनमें से सेम वर्ड आपको दे रखे हैं बट कौन सा सही वर्ड है ये आपको बताना था। एनोनियम्स के स्पेलिंग आपको कैसे याद रखना है, ANON, बस एनॉन आपको याद रहेगा, बाकी आप इजीली इसको कर लोगे। एनोनियम मस, MOUS, एनोनिमस, क्लियर है। आपका जो JKSSB है वो वोकैब पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रखता है, चाहे सिनोनिम्स हो, एंटोनियम्स हो या फिर ईडियम फ्रेजेस हो। तो दैट्स वाई हमारा इंग्लिश का जो फर्स्ट लेक्चर आएगा, ठीक है, इंग्लिश का जो फर्स्ट लेक्चर आएगा वो वहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, आपकी वोकेबलरी, क्लियर है। वोकेबलरी में आपके सिनोनिम्स भी आएंगे, एंटोनियम्स भी आएंगे, प्लस ईडियम फ्रेजेस के भी बीच में कुछ सेंटेंस में आपको करवा दूंगा। तो फर्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहना, हम लोग वोकेबलरी करेंगे, ठीक है। सभी जो मैंने पोल डाला था उसके अकॉर्डिंग बच्चों ने कहा था कि सर आप टॉपिक वाइज रिवाइज कराओ, तो मैं वैसे ही करूँगा। टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे हम लोग, साथ में टॉपिक के लास्ट में MCQs डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द गिवन सेट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। ये आपको एक सेंटेंस दे रखा है, इसमें कौन सा वर्ड परफेक्ट बैठता है वो आपने यहाँ बताना है। अ पर्सन हुज थॉट्स आर टर्न्ड इनवर्ड्स, ठीक है, जो अपने में ही रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट? नहीं भाई, एक्सट्रोवर्ट आदमी तो बिल्कुल बाहर सबके साथ मिला होता है। इनवर्टेब्रेट नहीं, इंटेलिजेंट नहीं, क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट, ठीक है। ये कुछ इंट्रोवर्ट टाइप है यार, अपने में ही रहता है। तो अ पर्सन हुज थॉट्स आर टर्न्ड इनवर्ड, क्लियर है। तो ये था आपका करेक्ट आंसर, क्लियर है। तो आज का जो हमारा मेन फोकस था भाई आपका वो किस पे था, वोकैबलरी पे था। कल का जो इंग्लिश का ही कल वाला जो हम प्रैक्टिस सेट करेंगे उसमें भी हम लोग जनरल इंग्लिश की बात करेंगे। तो उसमें हम लोग उठाएंगे आपके ग्रामेटिकल, जो ग्रामर का आपका पोर्शन है, जैसे आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आपके पोर्शन है टेंसेस का, और उसके बाद एरर स्पॉट करने वाले वो सारे क्वेश्चंस आपको कल देखने को मिलेंगे। आज की 30 ये क्वेश्चन थे, कल भी हम लोग 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर की भी PPT आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये जो आपके PYQs लेक्चर हैं ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जितने भी हैं, चाहे आपका इंस्पेक्टर का हो, सब इंस्पेक्टर का हो, प्लस आपका सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम है उसके लिए, उसके अलावा साथ में आपका नायब तहसीलदार, पटवारी, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये सेशंस आपके हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है भाई। तो बिल्कुल आपको परसों से, ठीक है, यानी कि 1 फरवरी से हम लोग बिल्कुल टाइम टेबल के साथ क्लासेस शेड्यूल कर देंगे, सुपरवाइज़र के लिए भी, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी। हम लोग स्टार्ट वो करेंगे पहले जो कॉमन है आपके सारे पोर्शंस, जैसे आपके GK का पोर्शन है वो सभी के साथ लिए कॉमन है, इंग्लिश का पोर्शन सभी के लिए कॉमन है, कंप्यूटर वाला पोर्शन सभी के लिए कॉमन है। तो वो हम लोग क्या करेंगे, पहले कवर करने की कोशिश करेंगे, बाकी चीज़ें भी साथ साथ लेके चलेंगे ताकि एग्ज़ाम के हफ्ता 10 दिन पहले हमारा सिलेबस कवर हो जाए, ठीक है भाई। तो तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।